हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 4 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जुनसिंग घर पर देखता है कि लिंजी उसको कहीं दिखते नहीं है। तब उसको पता चलता है, उसकी मॉम बताती है कि लिंजी तो आज स्कूल जल्दी चली गई, अब से वो स्कूल जल्दी ही जाया करेगी, उसका कोई प्रोजेक्ट वगैरह है। फिर स्कूल में दिखाते हैं लिंजी और जियांग बात कर रहे होते हैं। जियांग उससे कहती है कि मैंने देखा तू और जुनसिंग काफ़ी दूर दूर से लग रहे थे, तुम्हारे बीच में कुछ हो गया है क्या? तो लिंजी उससे कहती है कि हाँ, मुझे समझ आ गया है, क्योंकि मुझे उसकी फ्रेंड बनना है तो मुझे उसकी स्लेव नहीं बनना है, इसलिए मुझे उसके साथ इक्वल फुटिंग पे होना पड़ेगा। तो अब मैं उसके साथ ऐसे नहीं रहूँगी कि मैं उसके सारे काम करने के लिए तैयार रहूँगी। फिर वो कहने लगती है कि जुनसिंग ना एक रैबिट की तरह है और मैं एक फॉक्स हूँ। अभी मैं रैबिट के पीछा करूँगी तो वो और तेज़ भागेगा। जब वो देखेगा कि फॉक्स उसके पीछे नहीं है तो वो आराम से हो जाएगा और तभी मैं उस पर झपटा मार दूँगी। फिर दिखाते हैं घर पे भी लिंजी जुनसिंग को बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, ना वो उससे बाथरूम के लिए लड़ती थी, ना वो उसके साथ खाना वगैरह खाती थी। तो जुनसिंग की लाइफ भी अच्छी चल रही थी, वो भी खुश था कि उससे उसको छुटकारा मिल चुका है। क्लास में भी लिंजी जुनसिंग को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर रही थी। जियांग जुनसिंग से जाके बोलता है कि तूने गलती की ना, तूने ऐसे प्रिटेंड किया कि तुझे चोट लगी हुई है, इसी वजह से तो लिंजी तुझसे इतनी ज़्यादा गुस्सा है, तुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे पास काफ़ी सारे तरीके हैं जिससे तू उसको थोड़ा ठीक कर सकता है। पर जुनसिंग उससे बोल देता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और वैसे भी अगर वो गिव अप करना चाहती है तो गिव अप कर ले, मेरी लाइफ इस टाइम पे अच्छी ही चल रही है, मैं तो उससे दूर ही रहना चाहता हूँ। फिर दिखाते हैं जियांग क्लास में अनाउंस कर देता है कि इस बार हमारी क्लास भी बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करेगी और उसकी बात सुन के लिंजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जियांग से बोल देती है कि मुझे कुछ भी काम पकड़ा दो, चीयर लीडिंग का या सब रजिस्ट्रेशन का, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, बट मैं भी इस सब में शामिल होना चाहती हूँ। उसकी बात सुन के जियांग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कह देता है कि जो भी काम तुम्हें करने का मैंने, तुम सब कर लो, रजिस्ट्रेशन का काम उसी को दे देता है। बट उसकी बात सुन के जियांग लिंजी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि तूने ये कौन सा इतना बड़ा झमेला अपने सर पर ले लिया। उस टाइम तो लिंजी को समझ में नहीं आता, बट बाद में उसको पता चलता है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि कोई भी बच्चा उस बास्केटबॉल चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता था। जियांग लिंजी को बताती है क्योंकि हमारी साइंस क्लास है और दूसरी आर्ट क्लास है, आर्ट क्लास साइंस क्लास को पसंद नहीं करती है और साइंस क्लास ऐसे ही आर्ट क्लास को पसंद नहीं करती, और इस चक्कर में हम बीच में फंस चुके हैं, तो इसलिए कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होगा। फिर लिंजी अपनी क्लास में जाती है, सब बच्चों को बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफर्स दे रही होती है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो वो लोगों को ये सब कुछ मिल सकता है, बट कोई भी फिर भी तैयार नहीं हो रहा था। फिर जियांग लिंजी से बोलता है कि क्यों ना तुम अपने डेस्कमेट से ही पूछ लो। जुनसिंग भी बोल देता है कि हाँ, मैं बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, मैं अपने आप को रेफर कर सकता हूँ, मेरा नेम लिख लो। बट लिंजी उसको देख के कह देती है कि मुझे नहीं लगता है कि ये बास्केटबॉल खेल पाएगा, क्योंकि ये चेहरे से लगता ही नहीं है कि कभी बास्केटबॉल खेल सकता है। दूसरी साइड दिखाते हैं काई की रेस दिखा रहे होते हैं। तो इसके बाद लिंजी काई के लिए ड्रिंक्स लेके जाती है और वो सिर्फ लिंजी वाली बोतल से ही पानी पीता है, जिसको देख के काफ़ी सारी लड़कियां वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। फिर लिंजी काई से बोलती है कि देखो, अब तुमने मेरी बोतल से पानी पिया है, अब तुम्हें मेरे लिए एक हेल्प करनी पड़ेगी, और वो उससे बोलती है कि तुम्हें बास्केटबॉल हमारी टीम की तरफ से खेलनी पड़ेगी। फिर दिखाते हैं जुनसिंग ने लिंजी के लिए उसकी फेवरेट मिल्क टी ली थी और फिर दिखा रहे होते हैं कि लिंजी काई के साथ ही बातें कर रही थी कि वो उसकी हेल्प कर सकता है, बट काई बोल देता है कि मैं तुम्हारी क्लास की साइड से नहीं खेल सकता हूँ, वरना तो फिर मेरी क्लास के बच्चे मुझसे नाराज़ हो जाएंगे और ये ऑनर की बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लिंजी कहने लगती है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम जैसा इंसान भी ऑनर की बात करता है। तो फिर वो उससे पूछने लगता है कि वैसे तो लड़कियों को ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता, पर तुम्हें इस बास्केटबॉल में इतना ज़्यादा क्या इंटरेस्ट है? तो फिर लिंजी उसको बताती है क्योंकि मेरा भाई बास्केटबॉल का बहुत बड़ा फ़ैन था, तो बचपन में उसके साथ खेला करती थी, बस उसी सब के लिए। और वहाँ पर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी का वेट कर रहा था मिल्क टी लेके, पर जब वो देखता है कि लिंजी काई के साथ है तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि इसके तो ऑलरेडी काफ़ी सारे फ्रेंड बन चुके हैं, और फिर वो मिल्क टी डस्टबिन में डाल के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं स्कूल में जियांग लिंजी को बताती है कि हमारी क्लास के बच्चे बास्केटबॉल खेल रहे हैं। जब वो बास्केटबॉल कोर्ट में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं जुनसिंग के साथ उसके क्लासमेट्स खेल रहे होते हैं। जियांग उसको बताती है कि ये कौन है, और उस सबको सुन के लिंजी बोलती है कि ये स्पोर्ट्स पर्सन से ज़्यादा ये क्लास मैथमेटिशियंस की लग रही है। फिर वहाँ पर काई की टीम आ जाती है और वो लोग कहने लगते हैं कि ये इस टाइम पे आर्ट क्लास का कोर्ट होता है, तो हम ही सिर्फ खेल सकते हैं यहाँ पर। बट फिर लिंजी वाली क्लास के बच्चे बोलने लगते हैं कि ऐसा कोई रूल तो बना हुआ नहीं है, तो इस वजह से दोनों टीम्स में कंपटीशन हो जाता है। काई 5 शॉट्स करता है और बदले में जुनसिंग भी 5 शॉट्स कर देता है। जियांग ने लिंजी को बता दिया था कि जुनसिंग काफ़ी अच्छी बास्केटबॉल खेलता है, क्योंकि वो तो
जुनसी की क्लास में काफ़ी पहले से थी, उसको उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। फिर उस गेम के बाद बेल बज गई थी तो कोई भी टीम गेम नहीं खेल पाती। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो काई लिंजी से बोल देता है कि नेक्स्ट टाइम मेरा गेम देखने के लिए ज़रूर आना। तो लिंजी उससे बोल देती है क्योंकि अब मैं अपनी क्लास की मैनेजर हूँ और चीयर लीडर भी हूँ, इसलिए अब हम दोनों राइवल्स हैं, इसलिए अब मैं तुम्हारा गेम देखने के लिए नहीं आऊँगी। और फिर वो लोग वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं और फिर जुनसिंग भी खुश हो जाता है कि लिंजी ने ये सब बात बोल दी थी। तो फिर लिंजी जुनसिंग से पूछ लेती है कि तुम्हारी हेल्थ तो ठीक है ना, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जुनसिंग बोल देता है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है। पर फिर भी लिंजी बोल देती है कि अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। फिर दिखाते हैं वो लोग क्लास में जुनसिंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे, उसके लिए क्लैप्स बज रही थी। तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है मिस सन, और जब वो देखती हैं कि उनकी क्लास के बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि गेम्स के बारे में बातें कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और फिर वो क्लास में अनाउंस कर देती हैं कि उनकी क्लास के बच्चे इस बास्केटबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फिर दिखाते हैं जुनसिंग जियांग वगैरह पानी वगैरह पी रहे थे और वहीं पर आर्ट क्लास के बच्चे भी आ जाते हैं और जियांग और जेम्स दोनों में लड़ाई सी हो जाती है। फिर दिखाते हैं क्लास में लिंजी थोड़ी खुश भी थी कि चलो अच्छा हुआ, अब जुनसिंग को बास्केटबॉल नहीं खेलनी पड़ेगी। फिर दिखाते हैं मिस सन आर्ट क्लास के टीचर से गुस्सा हो रही थी कि तुम्हारी क्लास के बच्चों ने ज़रूर ये लड़ाई करी होगी। जब वो लोग मिस्टर जी के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ मिस्टर जी देखते हैं कि उनके बेटे की नाक से ही खून बह रहा था, उसकी नाक में 2 टिश्यू पेपर लगे हुए थे और उसको काफ़ी डांटते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुम क्यों लड़ाई वड़ाई कर रहे हो। बट जुनसिंग बोल देता है कि सर हमने कोई लड़ाई नहीं की और जियांग ने भी लड़ाई नहीं की थी। फिर जियांग बताता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। वो जैसे ही जेम्स से लड़ाई करने वाला था उन दोनों की काफ़ी ज़्यादा वर्बल स्पैट चल रहा था, बट वो जैसे ही जेम्स को नॉक करने वाला था अचानक से उसका पैर फिसलता है और उसका फेस जेम्स की बॉडी से टकरा जाता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है, जिस पर वो चिल्लाने लगता है कि उसकी नाक से खून निकल रहा है। और तभी वो लोग देखते हैं कि उस चक्कर में जेम्स की टी शर्ट भी फट गई थी। फिर मिस्टर जी देखते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था तो वो बोल देते हैं जियांग और जेम्स से कि दोनों हक कर लो और फिर अपने सारे जो तुम्हें प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको सॉर्ट आउट कर लो। दोनों एक दूसरे को हक नहीं करना चाहते थे, पर जब वो मिस्टर जी बोल रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर वहाँ से मिस सन अपनी क्लास के बच्चों को लेके जाने लगती हैं। जुनसिंग अपनी टीचर से बोल देता है कि प्लीज़ आप हमारा चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना कैंसिल मत कराइए। तो टीचर कहने लगती हैं कि तुम लोगों को पढ़ाई नहीं करनी है क्या, तुमको अपने एग्जामिनेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर जुनसिंग बोलता है कि मैम आप हमारे बारे में भी तो नहीं सोच रही हैं, आपने हमको सिर्फ पढ़ाई में लगा रखा है, कॉलेज में तो सब चीज़ों का मिक्सअप ही होता है ना, सिर्फ पढ़ाई से तो काम नहीं चलता है। और वैसे भी आप अब हमें मना कर रही हैं तो इससे हमारी क्लास के बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है और जिस वजह से उनकी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। और वो काफ़ी लंबा चौड़ा टीचर को समझा देता है कि वो जो कर रही हैं वो गलत है, उनको भी चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और फिर लिंजी भी आके इंसिस्ट करने लगती है और साथ में काई भी बोल देता है कि टीचर इनको पार्टिसिपेट कर लेने दीजिए, तो फिर उनकी क्लास को परमिशन मिल जाती है। फिर दिखाते हैं जब लिंजी देखती है कि जुनसिंग प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका भाई प्रैक्टिस कर रहा है। फिर वो जुनसिंग से आके पूछती है कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना, तुम्हारे हेल्थ वगैरह सब ठीक है, तुम्हारी किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। जुनसिंग बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फिर वो लिंजी से बोल देता है कि अगर ये मैच हम जीत गए, ये चैम्पियनशिप हम जीत गए तो तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो। फिर दिखाते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है। जुनसिंग वाली क्लास काफ़ी सारे गेम्स खेलती है और लास्ट में वो फाइनल में पहुंच ही जाते हैं और फाइनल में उनकी टीम का सामना होता है काई की टीम से। काई बोलता है कि आखिरकार तुम फाइनल में पहुंच ही गए बट अब आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि अब हम तुम्हें हरा देंगे। फिर वहाँ पर लिंजी आ जाती है, वो चीयर लीडर बनी हुई थी, वो अपनी टीम को चीयर अप कर रही थी। फिर मैच स्टार्ट होता है। दोनों टीम काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही थी, मैच बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों टीम काफ़ी अच्छे तरीके से खेल रही थी। पर जुनसिंग का एक प्लेयर घायल हो जाता है और उनकी टीम में ऐसा कोई था भी नहीं जो सब्स्टिट्यूट कर भी सके, तो वो परेशान हो जाते हैं। उनकी परेशानी को देख के काई बोल देता है कि वैसे भी अब कुछ होगा तो है नहीं क्योंकि सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है और तुम लोग तो वैसे भी जीत नहीं पाओगे। इस सब को सुन के लिंजी को गुस्सा आता है और वो आ जाती है कि अब मैं प्ले करूँगी। उसके बाद सुन के वो मना कर देते हैं कि लड़की नहीं खेल सकती है, बट लिंजी बोल देती है कि ऐसा रूल भी तो नहीं है ना। तो फिर वो लिंजी को अपनी टीम में ले लेते हैं और फिर जब लिंजी लास्ट शॉट करती है तो उसको याद आता है कि उसके भाई ने उसको कैसे सिखाया था और वो बिल्कुल उसी तरीके से करती है जिससे वो शॉट हो जाता है और फिर सब लोग खुश हो जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।